नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। दुबई से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के तहत हमने लंदन, दिल्ली, मुंबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशकों और के समूह से मुलाकात की और बातचीत की। सभी से बात करने के बाद हमें उत्साह प्रदान करने वाली बात पता चली कि हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी उत्तराखंड आना चाहते हैं। इसके साथ ही वे उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। हमारा इस बार पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी 3 दिवसीय दुबई दौरे से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दुबई में 15,475 करोड़ रुपए का एमओयू उन्होंने साइन किया है। अभी तक कुल मिलाकर 50,000 करोड़ से अधिक का एमओयू सीएम साइन कर चुके हैं। इन दौरों को सीएम धामी का सफल दौरा माना जा रहा है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहने वाला है। राज्य निरंतर अपने प्रगति और समग्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में एक औद्योगिक माहौल बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा भविष्य में दिसंबर के माह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सेमिनार, वर्कशॉप और रैलियां कर रहे हैं। अभी वो इंग्लैंड में भी गए, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में करे, उसके बाद आज दुबई में हैं। तो दुबई में जिस तरीके से एक लोगों का जिस तरीके से उनको सहयोग मिला है, अकेले दुबई में 15,475 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। टोटल अभी तक 55,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे ये साबित हो गया है कि उत्तराखंड राज्य में हमारे जो विदेशों के लोग हैं, भारत के लोग हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, होटलर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग उत्तराखंड राज्य में आना चाहते हैं, यहाँ राज्य का सहयोग करना चाहते हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं कि उनके प्रयास ऐतिहासिक प्रयास होने वाले हैं, ऐसे हम सब लोगों का मानना है।
दिसंबर में सरकार उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कराने को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देखकर बीजेपी संगठन काफी गदगद नजर आ रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी का एक उदाहरण है, जिसको सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया लगातार देश और विदेश के दौरे कर समिट में 2.50 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशकों को समिट में उत्तराखंड आने का आमंत्रण दे रहे हैं। और जैसा कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सदी उत्तराखंड का दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और निश्चित चरितार्थ साबित हो रहा है। और इसी के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए हैं। इसी के तहत अच्छा निवेश आकर्षित हो रहा है और ये दिखा रहा है कि युवाओं के रोजगार को ये दिशा मिलने जा रही है। अभी लंदन में 12,500 करोड़ का जो आपने समिट में यहाँ तक MOU साइन किए, निश्चित तौर पर एक बधाई के पात्र हैं। और उसी के साथ साथ अभी UAE जो दुबई में अभी तक का जो 11,925 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। और इसी के तहत लगभग 40,000 करोड़ के अभी तक का लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ ही आगे बढ़ने का कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही दिल्ली में भी एक बार स्पीच में हुआ था। इसके साथ साथ ही अभी गढ़वाल और कुमाऊं में भी ये समिट होंगी, दोनों जगह पर होंगी और निश्चित तौर पर योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। और इसके लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत करके इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे उत्तराखंड का विकास होगा और यहाँ के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। देहरादून के रिंग रोड पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा ई-इनवॉइस प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कई लोगों को इनाम बांटे गए। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित GST ग्राहक इनाम योजना बिल लाओ इनाम पाओ का जिक्र किया गया है और हर खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से इस योजना के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की प्रशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 1 सितंबर से अब तक कई उपभोक्ता पंजीकृत कर चुके हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किए गए हैं। मुझे सैमसंग गैलेक्सी A04 मोबाइल फ़ोन मिला है। बीलिप UK ऐप पे मैंने अपने बिल्स अपलोड करे थे, पर मैंने सिर्फ 3 बिल्स अपलोड करे थे और मुझे 3 में ही इतना अच्छा स्मार्टफोन मिल गया। तो एक्साइटमेंट ही अलग है। काफ़ी खुश हूँ मैं आज कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ोन मिला। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है इस बिल लाओ इनाम पाओ योजना से। मतलब जैसे आजकल हम देख सकते हैं कि लोकल जो मार्केट में हैं लोग, इनके इतने नहीं चल रहे हैं बिजनेस, क्योंकि आजकल हर कोई मिंत्रा ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसकी वजह से ये है कि अब लोग लोकल वेंडर से ज़्यादा लेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी उससे। और दूसरी चीज़ की जो ये GST के लिए जागरूकता बढ़ रही है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय धामी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम हमने लॉन्च की थी और जिस प्रकार से हमें उपभोक्ताओं से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड में इसके लिए, चाहे वो पहाड़ का एरिया हो या प्लेन का एरिया हो, सभी उपभोक्ता इसके लिए बहुत जागरूक भी हैं और बिल अपलोड कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगस्त तक अभी तक 47,134 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए और 2,10,382 जो बिल हैं वो अभी तक अपलोड किए गए हैं, यानी कि अगस्त 23 तक के। और इनका जो बिलों का मूल्य है वो 42 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो ये उनकी उपभोक्ता की जागरूकता दर्शाती है। हमारे विभाग की मेहनत इसमें छिपी है और जिस प्रकार से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राजस्व बढ़े,
लोगों को जो एक मन में भाव रहता है कि जो भी उपभोक्ता कहीं से कोई सामान खरीदे तो वो बिल जरूर ले, ये उसका हेतु है। उसके आधार पे मैंने जैसे बीजेपी ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। पूरा मामला किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर नैनीताल संसदीय क्षेत्र उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिले में उनको बधाई देने के लिए होल्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं की फोटो लगाकर उन सभी के द्वारा उनको बधाई दी गई। लेकिन इस सब को लेकर हल्द्वानी में लगे पोस्टर और बैनरों में उनकी फोटो के साथ लगी अन्य नेताओं की फोटो लगाए जाने को लेकर उन नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उनकी अनुमति के बगैर ही अपने जन्मदिन के बधाई पर लगाए होल्डिंग और पोस्टरों पर उनकी फोटो लगा दी है। मैं भी सुन रहा हूँ और मुझसे भी कई कार्यकर्ताओं ने चर्चा करी है कि कुछ पोस्टर लगे हैं और किसी भी प्रकार से किसी की अनुमति के बगैर उसका फ़ोटो लगाना, ये कहीं पर भी इसको आप न्याय संगत नहीं कह सकते हैं। कहीं पर निकाय, कहीं पर निशाना वाली स्थिति में हम सब कार्यकर्ता सदैव कमल के फूल पर और कमल के सिंबल को चुनाव लड़ाते हुए हैं। पार्टी जो भी निर्णय करती है हम सब उसके साथ रहते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कार्यकर्ताओं को बीच में लाना ठीक नहीं है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कई कार्यकर्ता इस विषय का चर्चा कर रहे हैं और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कहीं भी इस विषय में मुझसे तो कम से कम नहीं पूछा गया कि आपकी फ़ोटो लगनी चाहिए। नहीं चाहिए। मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का, एक पार्टी का अनुशासन वाला कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरी ओर से ना कोई ऐसे बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं, ना मेरी द्वारा कोई ऐसे कभी किसी प्रकार के किसी के पोस्टर लगाए जाते हैं। हमारे वहाँ एक सामान्य परंपरा रखती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, इन सब नेताओं के जन्मदिन की बधाइयों के पोस्टर लगाते हैं। और जब तक जो व्यक्ति पद पर होता है हम तब तक उस व्यक्ति को ही उस पद पर मानते हैं। देखिए, राजेश जी हमारे विधायक रहे हैं और वो निश्चित तौर पर ये सब सिस्टमों को भी जानते होंगे। अब उन्होंने बनाए हैं या उनके किसी लोगों ने बनाए हैं, अगर किसी त्रुटि हुई है तो उनको उस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। मेरे भी संज्ञान में यह आया है, कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे इसलिए कहा है और उनकी बिना अनुमति के कुछ लोगों ने प्रत्याशी के रूप में अपना इस शहर में होर्डिंग और इस लोकसभा क्षेत्र में होर्डिंग लगाए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। या जिस व्यक्ति के जिसकी फ़ोटो उसमें होर्डिंग में यूज की जा रही है उनसे उनकी जानकारी लेनी चाहिए। अपनी लोकसभा की दावेदारी उचित जगह पर करनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में एक पक्ष बनाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यदि किसी कार्यकर्ता की बगैर अनुमति के होर्डिंग वगैरह पोस्टर लगाए हैं तो कार्यकर्ता को अपनी या पदाधिकारी को अपनी बात उचित माध्यम तक, उचित स्थान तक करनी चाहिए। क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ उसमें होर्डिंग कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं भवाली के, उनका भी फोटो उसमें यूज किया गया है। तो इसलिए ये उचित नहीं है कि भाजपा के बैनर पे किसी दूसरे दलों के लोगों का या कार्यकर्ता की अनुमति के होर्डिंग फोटो नहीं लगाने चाहिए। कार्यकर्ता को पक्ष नहीं बनाना चाहिए। कार्यकर्ता अपने चित्र के उपयोग को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं में आप उसमें रोष होगा ही और कार्यकर्ता अपनी बात उचित माध्यम तक लोगों पर पहुंचा रहे हैं और प्रत्याशी को लोकसभा प्रत्याशी बनने के लिए अपने सही माध्यम चुनना चाहिए। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्था की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों ने शिरकत की। मेले का शुभारंभ सांसद अजय टमटा ने किया। इस मौके पर अजय टमटा ने कहा कि वैज्ञानिक उन्नत बीजों को विकसित कर रहे हैं, जिसके बाद उत्पादन बढ़ेगा। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से ये 47वां कृषि विज्ञान मेला आज अल्मोड़ा में हो रहा है, जिसमें उन्नत किसान जो पूरे प्रदेश भर के हैं और जो रबी फसलों पे काम कर रहे हैं, ऐसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के साथ साथ नैनीताल और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल के कुछ राज्यों के भी किसान यहाँ आए हैं। ये किसान मेला अपने आप में श्री अन्न अपनाए, पोषण सुरक्षा बढ़ाए, ऐसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन मोड में करने का विजन हमारे डायरेक्टर निदेशक महोदय जी ने लिया है। इस कार्यक्रम में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे सभी साइंटिस्ट पूरे उत्तराखंड राज्य के, उनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से जो हमारे किसान भाई और बहन हैं
उनको एक प्रकार की नई जागृति पैदा करना, जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए प्रयोग करके नई नई डेवलपमेंट करके, चाहे वो सीड पे है, चाहे मिट्टी की गुणवत्ता पे है, चाहे उसके बने हुए प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करने का भी अपनाएं, उनके बने हुए चीज़ों को और हम आगे बढ़ाएं। और जिस को मैंने आपको पुनः बोला था कि श्री अन्न अपनाएं, पोषण सुरक्षा बढ़ाएं, ऐसा ये मिशन मोड का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, अपने सभी साइंटिस्ट को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर लगातार लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिले। केंद्र और राज्य सरकार उनको पूर्ण सहयोग करे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में चुनावी घोषणा के बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी बीच कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी द्वारा गरीब किसान की पगड़ी को लात मारने का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथ ही विधायक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर विधायक को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक किसान की पगड़ी को लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार जो है वो उनको सामने दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये लोग अब जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं। और जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने जो अपना, मैं कहूँगी कि जिस प्रकार से एक बुजुर्ग का अपमान किया है, बहुत शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लीडर बनने के लायक नहीं है और हारना तो उनको है ही। ये तो देखिए सामने दिख रहा है सब कुछ। विकासनगर में स्थित बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने धान बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 साल में कोरोना काल के चलते किसानों की फसलों के नुकसान और समय से धान बिक्री केंद्रों पर फसलों के न पहुंच पाने से नुकसान उठाना पड़ता था, जिसको देखते हुए इस बार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने धान की फसल में पिछली बार की अपेक्षा इस बार धान की फसल पर 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि पिछली बार की तरह अगर इस बार भी अतिरिक्त धान बिक्री केंद्रों की आवश्यकता हुई तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। हाँ, इस बार उम्मीद ये है कि पिछली बार तो धान में कुछ समस्या रही थी, कुछ वायरस वगैरह आ गया था तो काफ़ी फसल खराब भी हो गई थी। इस बार बहुत अच्छे फसल की उम्मीद है। तो ये सभी जगह धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है और इसमें बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस बार भारत सरकार द्वारा जो सपोर्ट प्राइस तय की गई है वो बहुत अच्छे रेट्स हैं। 2183 और 2205, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी 150-160 रुपये के करीब अधिक है। तो किसान भाइयों को इसका बड़ा लाभ होने जा रहा है और पिछले वर्षों में जो थोड़ा सा बीमारी की वजह से थोड़ा बहुत किसानों को नुकसान भी हुआ था, उसकी भी सरकार हम सब लोग भरपाई यहाँ पे होने जा रही है। इस बात के लिए है कि किसानों को बहुत अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। हम सब लोग किसानों के काम को फैसिलिटेट करने के लिए, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने निरंतर कई वर्षों से देखा होगा कि धान खरीद का समय हो, गेहूँ खरीद का समय हो, निश्चित रूप से मैं खुद हमारे क्षेत्र के कोऑपरेटिव के सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी मेरे जनप्रतिनिधि साथी सब बहुत विशेष प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार की कठिनाई किसानों के लिए ना हो। समय समय पे हम केंद्रों की जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाते रहते हैं। पिछले बार तो हम लोगों ने गेहूं खरीद के समय, तो धान खरीद के समय कुछ एडिशनल सेंटर्स भी शुरू कराए थे। फिर भी कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन किसानों को किसी भी कीमत पर कोई असुविधा नहीं होने देगी।
विकासनगर सिनेमा गली के दुकानदारों ने नगर पालिका और जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका और जल संस्थान पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते गलियों और रास्तों में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। गलियों में सीवर का पानी भरा रहता है, तो वहीं डेंगू के प्रकोप के बावजूद भी नगर पालिका सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही है। इस दौरान दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। जी विकासनगर सिनेमा गली से हम लोग आए हैं और सिनेमा गली में बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं, जिसमें सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है। आगे जाके स्कूल है, बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, छिंटे, हम लोगों का बैठना दुर्भर हो रहा है। वहाँ पानी जा रहा है, घरों में गंदगी जा रही है और नगर पालिका को बार बार कहने पर भी नगर पालिका या जल संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक सीवर लाइन वहाँ पे है, उसको प्राइवेट लाइन बताते हैं, जबकि उसमें कम से कम 10-12 लोगों के कनेक्शन है। उसको हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट लाइन है, वो अपने आप सही कराएंगे। उसका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर गंदगी, इतनी गंदगी है कि बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ है। डेंगू का इस समय सीजन चल रहा है, डेंगू पूरे प्रकोप पे है, पर नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आपने ज्ञापन दिया क्या? हमने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई के लिए कह दिया गया है, पहले भी बोल चुके हैं, इन्हें 3-4 बार कह चुके हैं, पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। आज इसलिए आप लोगों को बुलाना पड़ा। धन्यवाद। उधम सिंह नगर में भले ही पुलिस क्राइम पर लगाम लगाने के लिए जी जान से क्यों नहीं लगी हो, लेकिन जनपद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा है कि हर दिन कोई ना कोई घटना घटती नजर आ रही है, जो कि जनपद में 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसी घटना का खुलासा किया है जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य मात्र 10 मिनट में चोरी करने वाले अमीर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक घटना में 15 साल से फरार चल रहे नामी आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 3 बहुत अच्छे आलीशान घरों में चोरी हुआ था, जिसको लेके क्षेत्र में बहुत सुरक्षा के ऊपर भी बहुत डर बना हुआ था। तो पुलिस की लगातार टीम लगी हुई थी, जिसमें सीओ, एसपी और हमारा एसएचओ आशुतोष आईटीआई का और विभिन्न टीमें लगी हुई थी। और बेहतरीन उपलब्धि मिला है हमारा चौकी इंचार्ज जितेंद्र, नवीन बुदानी, इन सबका और सुनील सुतेड़ी, इन लोगों का टीम का एफर्ट्स है कि बेहतरीन रिजल्ट मिला है कि इतने दिन के अंदर कल ही सारा सफल अनावरण हुआ है। साथियों, हैरान की बात है कि ये लोग बहुत अच्छे गाड़ियों में आते हैं, पॉश व्यक्तियों की तरह आके 5 से 10 मिनट में चोरियों को अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार अंतरराज्यीय नेशनल लेवल का चोरी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी किए गए सारे संपत्ति 4 लाख रुपए कैश, विभिन्न हीरे, सोना, चांदी की विभिन्न जेवर और विभिन्न सामान, सब कुछ बरामद होकर 100% रिकवरी भी हो चुका है। हैरान की बात है कि ये दिल्ली में 14 मुकदमे, नोएडा में 10 मुकदमे, गैंगस्टर भी रह चुके हैं और शातिर चोर है। इन्हीं के हिसाब से, इनके ही कथन के अनुसार 20% चोरी भी इनके पकड़ा नहीं गया, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत आलीशान संपत्तियां भी इन्होंने कमाया होगा। मैं गैंगस्टर की मुकदमा भी करूंगा इसमें और उसमें संपत्ति ध्वस्तीकरण और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। टीम को उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने नार्को आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क में संलिप्त 2 आरोपियों को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान उत्तराखंड एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ी गई करोड़ों रुपए की कोकीन में सम्मिलित आरोपियों के नेटवर्क में शामिल दोनों आरोपियों ने भारी मात्रा में नकली कागजात, मोहर और उपकरण सहित कई अन्य सामान उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस ने बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर में रामबन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा कुछ समय पूर्व एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था, जिसमें कि 35 केजी लगभग हेरोइन थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन में आया था कि कहीं ना कहीं सीमा पार से वो लाई जा रही थी। तो इस संबंध में वहाँ पर एनडीपीएस और यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था और कुछ लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। तो इस दौरान ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सामने आया कि जो व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे थे और जो लोग इसको कैरी कर रहे थे, उनके जो आई कार्ड्स थे वो सारे ही फोर्स थे। तो उनसे इंटरोगेशन में सामने आया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो नंबर प्लेट्स हैं, ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर से इनको सप्लाई किए गए हैं। तो उसमें उस सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ ने आगे काम करते हुए इसको डेवलप किया
और फिर कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके जो ये पूरा नेटवर्क चल रहा था इसको बस्ट किया है। इसमें 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया गया है। ये लोग एक प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर संचालित कर रहे थे और उसकी आड़ में बड़े पैमाने पर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, जिसमें कि हमें कल मौके से काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ मार्कशीट्स, पासपोर्ट्स इत्यादि बरामद हुए हैं। उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे, प्रिंटर इत्यादि को सीज़ कर लिया गया है और इसमें निश्चित रूप से जो वहाँ पर नेटवर्क पकड़ा गया था उससे कनेक्शन तो आ ही रहा है। साथ ही संभावना है कि कुछ और भी लोगों को इन्होंने सप्लाई किए होंगे क्योंकि काफ़ी समय से ये कर रहे थे, तो उस पर भी आगे हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम आगे। मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।